एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और रात का समय है, आराम ही कर रहे होंगे, क्योंकि रात में तो मेरी समझ से कोई काम नहीं करते। आराम रात होती भी आराम करने के लिए है, पर कभी कभी कोई दिक्कतें हो जाती हैं तो लोग रात में भी कुछ काम करते हैं। अधिकतर इस समय गांव में रात में क्या गेहूँ की कतराई हो रही होगी, और सारे लोग कोई कुछ काम करते हैं, कोई सारा दिन काम करते हैं, तो फिर रात में आके आराम से सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर गेहूँ काटने जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, अपने गांव में लोग जाया करते हैं। और मैं ठीक हूँ। और आप बताइए, आपने खाना खाया? खाना तो खा चुके होंगे, और मैं खा ही चुके होंगे मेरी समझ से। और मैं अभी अभी खाना खा के बैठी हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बात कर लेती हूँ आप लोगों से। पर आप लोग सो चुके होंगे सुबह उठ के, तो मेरा वीडियो देख लेंगे तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, मेरे से बात हो गई। और कोई चीज़ मैं सोची थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। आप बताओ। याद ही नहीं आ रहा तो क्या बताऊँ, याद ही नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी हाँ, ये मैं सोच रही थी कि वो अचार वाली मिर्च बनाना था मुझे, और मुझे बनाना नहीं आता जो। तो अच्छा, हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं यूट्यूब में सर्च करके ऐसे पूछूंगी आज। तो कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी कि पूछूंगी कि जिनको जिनको आता हो बनाना कमेंट में बताएं। पर मुझे समझ में आ गया, कमेंट के इंतज़ार में तो मैं अचार भी नहीं बना पाऊँगी। तो मुझे समझ में आ गया कि अचार मुझे बनाना कैसे है। और आप लोग नहीं बताइएगा, मुझे बनाना आता है। अगर कोई खुशी खुशी बताना चाहते हैं तो उसके लिए दिल से थैंक्स। अगर कोई बताना चाहते हैं किसी को, अगर आता हो तो, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब से ज़्यादा अच्छे से कोई हमें बता, मगर कमेंट में ऐसे सब कैसे इतना बता देंगे। तो यूट्यूब से ही सर्च करके मैं देखूँगी कैसे बनाते हैं अचार मिर्च का। तो ऊट पटांग करके तो मैं बना ही लूँगी, पर मैंने सोचा शायद ऊट पटांग ना करना पड़े, अच्छे से बन जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ। और वही चीज़ मैं अभी खाना खा रही थी, तो मुझे लगा कि अगर अचार वाला मिर्च होता तो और अच्छा लगता। तो फिर मैंने सोचा कि मिर्च का मैं अचार बनाऊँगी, पर कैसे बनता है मुझे पता नहीं है। एक बार मैंने बनाया था तो मेरे से सारा ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा, फिर मुझे अभी देखो बात करते करते ही पता चला कि मैं यूट्यूब से सर्च करके पता कर लूँगी कि कैसे बनाया जाता है। और आनू गई है सो, अंश अभी जग रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो मैं चुपचाप उनके कमरे में गई और डांटी। तो फिर टीवी भी बंद किए, मतलब इतनी आवाज़ कम कर लेंगे कि बताओ, आवाज़ ना आए, मुझे समझ में ना आए कि टीवी चल रही है। पर मैं लेटी थी तो मुझे और पर्दा डाल लेता है कि दिखे ना, तो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि लाइट तो बंद है, फिर ये रोशनी तो टीवी की ही होगी। तो फिर मैं गई तो टीवी बंद की। इस तरह बच्चे करते हैं, मतलब दिमाग लगा के काम करते हैं कि पता ना चले। और घर में भी रहते हैं कोई बच्चे ऐसे करते हैं, चद्दर ओढ़े रहते हैं और मोबाइल लिए अपना चलाते रहते हैं। तो मोबाइल तो खैर नहीं है इनके पास, था पर अब नहीं है। एक मोबाइल मेरे पास था, तो उसमें मेरा नेट पता नहीं किस तरह करके वाईफाई हॉटस्पॉट जोड़ उड़ के अपना जैसे भी था यूज करता था। फिर मैंने उसको छीन छान के फेंक दिया। मैंने सोचा कि ये हमारे लिए ही दिक्कत करेगा, ये मोबाइल नहीं रहना चाहिए। तो अब ये टीवी अपना देखते रहते हैं रात तक। तो आनू तो टाइम से चल जाती है, और अंश को मैं 1 घंटा सुबह जगाना पड़ता है। और आज ये 10 या 15 मिनट स्कूल से लेट आए थे, तो मैंने पूछा
कि तुम्हारा छुट्टी तो तुम्हारी वो हो जाती है 1:15 पर तुम 2 बजे ऐसे आए हो, तो 10-15 मिनट आने में लग जाता है। तो बोला कि आज चाहे आप पता कर लो, आज छुट्टी लेट हुई है और इसी वजह से पहले छुट्टी छोटे बच्चों की हुई, फिर बड़े बच्चों की हुई, तो मतलब मुझे इसके कोई बात पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये बहुत झूठ बोलता है। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्कूल जाऊँ। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं लेने जाऊँ, और धूप की वजह से और मेरी तबीयत सही नहीं होती, तो मुझे लगा करता मैं जाऊँगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी, पर मैं अगर आलस कर जाऊँगी तो फिर मुझे ज़्यादा ही दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ के भी आऊँगी और छुट्टी के टाइम लेके भी आऊँगी, क्योंकि ये ऐसे तो 10-5 मिनट की रास्ता है, तो लेके चली आऊँगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पर ये इतना ड्रामे करते, 1000 गलियों से मुझे घुमाते हुए इधर से कहीं घुसेड़ देगा, कहीं इस गली से घुसेड़ देगा, कि मतलब मैं परेशान हो जाऊँ और लेने नहीं आऊँ। पर सही यही बात है, मैं सोचा करती हूँ कि ऐसे गली घुमाता घुमाता रहता, मैं नहीं जाऊँगी छोड़ने। पर फिर आज अंदर से लगा कि आज 10-15 मिनट लेट है, अगर मैं आज लापरवाही की तो फिर ये इसी तरह परेशान करेगा मुझे। ये यहाँ से तो चला जाएगा, फिर कहीं चौराहे में चुपचाप बैठ जाता है, छुट्टी हो जाती है तो चला आता, मतलब परेशान बहुत करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं इसको छोड़ने ही जाऊँगी। और मुझे ना और तो सब ठीक है, पर मुझे अंश की ज़्यादा टेंशन होती है। आनू तो सही है, पढ़ने में भी सही है, अपने टाइम से उठ कर भी अपना, ये क्या है, अरे अरे आनू आनू, मैं ये ना रात में कपड़े उतार के ही लेटती है, गिर नहीं जाना, तो इधर आ जाओ। उधर मैं अभी कपड़े सूखे थे तो लेके रखी थी, तो वही रखे हुए हैं। तो आनू सुबह टाइम से उठती है, और मेरी बिटिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा समझदार है। सुबह उठ के मतलब अपना पूरा काम करती है, नहाती है, स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। अपने मन से अगर मन हो तो चोटी करवाती है, नहीं देखेगी मम्मी बिजी है तो अपने आप ही कर लेती। देखो गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं, मैं पकड़ के बैठी हूँ। और इसकी आदत है कि कपड़े उतार के लेटने की। नीचे मैं इतना कहूँगी कि मच्छर अच्छर काटेंगे, पहन के रखो, पर उतार के ही लेटती है। और देखो, मैं पता नहीं मेरी ऐसी आदत ऐसी हो गई है, मेरी नींद न पूरी होने की वजह से मेरी आँखें बिल्कुल ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गई हैं, और मुझे नींद आती है वही 3-4 के बाद ही मैं सोती हूँ। और जब मेरी अच्छी वाली नींद होती है तो या तो कोई फ़ोन आ जाएगा, या तो फिर आनू खटपट करने लगेगी सुबह उठ के, तो फिर मुझे जगना पड़ता है कि इनको टाइम से मैं स्कूल भेज सकूँ, नहीं तो फिर आलस, और फिर सारा दिन आलस आलस ऐसे मन रहता है। तो कल आनू कह रही थी कि मम्मी ऐसा किया करो कि सुबह घूमने चला करो, तो भैया भी घूमेगा और हम भी साथ में दोनों लोग घूम लिया करेंगे। तो मैंने, तुम तो वैसे भी दुबली पतली हो, अगर घूमने लगी तो और दुबली हो जाओगी। तो बोली कि नहीं, हम लोग घूमने चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, फिर किसी दिन से पूछते हैं घर में कि जा सकते हैं कि नहीं। अगर कह देंगे कि हाँ घूम आया करो तो फिर जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो फिर सोचेंगे, और अंश के लिए सही भी रहेगा, क्योंकि इसका टाइम बहुत बेकार है। और मुझे पता है कि जिस दिन मैं कह दूँगी कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा घूमा करो, तो उसी दिन ये ना खोखट करेगा, मतलब लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कोई ना कोई बहाने से चिल्लाएगा। तो बस फिर हम दोनों में थोड़ा बहुत हो जाती है खिच 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 खिच। तो फिर मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो फिर मैं इसको मारती हूँ, फिर वही डिस्टर्ब हो जाना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि देखते हैं, पहले इसको समझाऊंगी दिन में कि देखो घूमना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत पहले इतना ज़्यादा मेरा कहते नहीं मोटापा नहीं था, फिर ऐसे घर में पड़े 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 वही बिस्तर में काम कर लो, खा लो, इसी बिस्तर में बैठे रहो, कहीं जाना नहीं, कहीं निकलना नहीं, बाहर घूमना नहीं। तो बस इसी वजह से वो चीज़ नहीं आता है। थोड़ा सा चलते फिरते रहो। आनो गिर जाओगी बेटा, बार बार हम कह रहे हैं गिर जाओगी, हम पकड़ रहे हैं, उधर गिर न जाना।